नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ? जी हां, दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि आज मध्य प्रदेश में दिन भर क्या खास हुआ है। तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर एक बड़ी खबर का पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, जिसका रूट जारी हो गया है। यात्रा मध्य प्रदेश में 658 किलोमीटर चलेगी। मध्य प्रदेश में 7 दिनों तक चलने वाली यात्रा 9 जिले और 6 लोकसभाओं को कवर करेगी, जिसमें मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन और रतलाम, झाबुआ शामिल है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को माइलेज मिला था, ठीक उसी तरह इस यात्रा का भी असर होगा। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इस पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में जहां जहां पैर पड़े थे वहां वहां बंटाधार हुआ था। मध्य प्रदेश पहुंचे इस दौरान उन्होंने गोला का मंदिर चौराहे से कालपी ब्रिज तक जन आभार यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के बाद सीएम निगम के आदर्श गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला के विकास और गायों की देखरेख के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महाकाल के प्रतिनिधि प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, ऐसे में प्रदेश में अब विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर भी मौजूद रहे। रुई के फोए के समान बच्चा होता है और ऐसे बच्चे को उफनती नदी में यशोदा माता तक पहुंचाया गया। और हम सब जानते हैं कि यशोदा माँ ने जो लालन पालन किया, माता देवकी ने जन्म दिया, लेकिन उस जन्म दिए बालक का सच्चे अर्थों में पालन पोषण हुआ तो गौ माता के माध्यम से हुआ। इसी कारण से हम सब उनको गोपाल कृष्ण करके भी बुलाते हैं, जिनके जीते जी माँ के दूध के समान पालन पोषण करने में अगर कोई समकक्ष है तो गौ माता ही है। गौ माता से बढ़कर कौन है? इसीलिए हमारे यहाँ सारे लोगों की मानसिकता रहती कि वो सब देवी देवता पूजे। तो एक पारिवारिक संबंध और भावनात्मक संबंध मोहन यादव जी के साथ स्वतः मेरा है और इसलिए दिल में एक नई उमंग और नई खुशी है कि जब वे ग्वालियर पधारे हैं तो पहला कार्यक्रम अगर किया जा रहा है तो गौ माता का पूजन और गौ माता का संरक्षण का कार्यक्रम है। ग्वालियर में सीएम ने ग्वालियर चंबल संभाग के विकास कार्यों की आज बैठक की, जिसमें पुलिस प्रशासन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के 4 विधायक और मेयर भी इस बैठक में पहुंचे थे, लेकिन बैठक शुरू होने के 5 मिनट बाद ही उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक का बहिष्कार करने में ग्वालियर की मेयर शोभा सिकरवार और 4 कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार, साहब सिंह गुर्जर, सुरेश राजे और राजेंद्र भारती शामिल हैं। मेयर शोभा सिकरवार का कहना था कि आदर्श गौशाला के कार्यक्रमों में कांग्रेस के विधायक को नहीं बुलाया गया और इस बारे में उन्होंने बैठक में भी बात की। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो बैठक छोड़कर बाहर आ गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री कमलापत आर्य ने कांग्रेस छोड़कर फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कमलापत को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। बता दें कि 2018 के चुनाव से पहले कमलापत कांग्रेस में चले गए थे और अब कांग्रेस के हारने के बाद फिर से बीजेपी में घर वापसी उन्होंने कर ली है। कहा जा रहा है कि कमलापत पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जरिए दोबारा बीजेपी में शामिल हुए। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर बड़े नेताओं पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री पद से और सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उनकी रीति और नीति में अंतर है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में 25 साल रहा हूं, कांग्रेस को भी देख लिया है कम समय में। आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव को कि प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भाव मन के अंदर है, आज कमलापत जी ने पुनः कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और 2024 के चुनाव की दृष्टि से वो फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है।
अयोध्या में रामलला की मूर्ति को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं और इस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के कंठ में ही विष है। उन्होंने कहा कि जब भी देश में कुछ अच्छा होता है तो दिग्विजय सिंह इसी तरह विष उगलते हैं। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को 22 जनवरी को दिया जलाने की नसीहत भी दी और प्रस्तावित राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर पलटवार भी किया। दिग्विजय सिंह और इनका नेतृत्व, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, तब ये कह रहे थे कि राम का अस्तित्व कहां है। तो ये इस प्रकार के दोहरे चरित्र के लोग हैं। जनता ने इनको नकार दिया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसी चीजें लाने का प्रयास, विष उगलने का काम देश के अंदर करते हैं। तो इसलिए देश इन्हें नकार चुका है, इनके दल को भी और इनको भी। ये हर बार देश के अंदर जब भी कुछ अच्छा होता है तब ये विष उगलने का काम दिग्विजय सिंह जी करते ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पूरा देश सेना पर गौरवान्वित था, लेकिन वो सेना से प्रूफ मांग रहे। जब राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था तब ये दिग्विजय सिंह और इनका नेतृत्व, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, तब ये कह रहे थे कि राम का अस्तित्व कहां है। तो ये इस प्रकार के दोहरे चरित्र के लोग हैं। जनता ने इनको नकार दिया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसी चीजें लाने का प्रयास, विष उगलने का काम देश के अंदर करते हैं। तो इसलिए देश इन्हें नकार चुका है, इनके दल को भी और इनको भी। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के जोबा पहुंचे, जहां उन्होंने गांव को कई विकास कार्यों की सौगात दी। प्रहलाद पटेल आमगांव बड़ा में हाट बाजार में बनने वाली सड़क का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इसके बाद वो तीनसरा गांव पहुंचे, जहां प्रहलाद ने 1 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम मोटे अनाज को बढ़ावा देना चाहते हैं। सरकार मोटा अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रति किलो पर 10 रुपए ज्यादा देगी। मुख्यमंत्री नए हैं लेकिन सरकार पुरानी है, 5वीं भारतीय सरकार है और भारतीय जनता पार्टी में सतत काम करता है। जो पिछली हमारी योजनाएं हैं वो आगे चलेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति में, नियत में और कार्य प्रणाली में इसमें कोई फर्क नहीं होता है। विदिशा के ग्राम नागदा में 2 परिवारों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। विवाद में एक पक्ष के 7 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 5 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। 3 लोगों को भोपाल रेफर किया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने नटेरन पुलिस पर सहयोग न करने के आरोप लगाए। एसपी दफ्तर में लिखित में इसकी शिकायत की। मामले में एएसपी समीर यादव का कहना है दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। 2 यादव फैमिली हैं जिनके बीच में संपत्ति को लेकर के पहले से विवाद है। उनके बीच में ये झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को चोटें पहुंचाई हैं। इसमें मेडिकल के आधार पर, उनको लगी चोटों के आधार पर प्रकरण दोनों पक्षों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया गया है और हम इसमें आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो। इधर भोपाल में कल ज्वेलर के घर हुई 1 करोड़ रुपए से लूट के मामले में एक नया मोड़ भी आ गया। ज्वेलर सुशील धनवानी ने बताया कि लूट 1 करोड़ की नहीं हुई, 27 लाख रुपयों की। दरअसल कल शाम को भोपाल के पॉश इलाके E4 अरेरा हिल्स पर ज्वेलर्स के घर पर लूट की वारदात हुई थी। 3 नकाबपोश आरोपी घर का दरवाजा खटखटाकर भीतर दाखिल हुए। चाकू की नोक पर घर में जो महिला थी उनको कब्जे में लिया और घर में जमकर लूटपाट की। जिस वक्त लुटेरे घर में घुसे उस वक्त सभी ज्वेलर्स की केवल सिर्फ ज्वेलर की पत्नी वहां पर मौजूद थी, बाकी के लोग बाहर थे। लुटेरे भागने लगे तब महिला ने हल्ला मचाया। शोर सुनकर पास में मौजूद एक गार्ड पहुंचा और भागते बदमाश को पकड़ लिया। पहले आरोपी की जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके 2 और साथियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में और खुलासे हुए हैं। जबलपुर में रईस जादव की न्यू ईयर पार्टी में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
तिलहरी के निजी होटल में पार्टी आयोजित की गई थी। इस दौरान दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मारपीट करने वाले लोग नशे में धुत नजर आए हैं। पुलिस थाने में अब तक कोई शिकायत इसकी नहीं हुई। वीडियो के आधार पर हालांकि कुछ लोगों की पहचान की जा रही। अगली खबर है इंदौर से। बड़ी खबर, अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे। पति और ससुर पर 1 करोड़ रुपए दहेज मांगने का आरोप लगा है। पीड़िता ने भारत लौटकर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। छुट्टियों पर यह युवती घर आई थी। परिजनों को आकर आप बीती बताई। अमेरिका में प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। पीड़िता ने अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई की है और पति भी अमेरिकन आर्मी में डॉक्टर के पद पर पदस्थ हैं। और अब पत्नी का यह आरोप है कि पति और उसके घर वालों ने दहेज को लेकर प्रताड़ित किया है। इसकी शिकायत थाने में की गई। खबर इंदौर से ही है। रणजीत हनुमान मंदिर में निकाली जाने वाली प्रभात फेरी में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। मामूली विवाद में चाकूबाजी हुई। शुभम रघुवंशी नाम के युवक के गले में बदमाशों ने चाकू से वार किया। सुबह 7 बजे जब इंदौर में परंपरागत तरीके से रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी निकाली जा रही थी तो हजारों लोगों के बीच में प्रभात फेरी में शुभम रघुवंशी भी अपने दोस्तों के साथ शामिल था। भीड़ भाड़ के बीच में धक्का मुक्की हुई और वहीं पर किसी युवक ने शुभम की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। वहां उसकी मौत हो गई। गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध में पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। समझाइश के बाद यह धरना खत्म किया गया। क्या कहेंगे? कांग्रेस को जवाब दे दिया जनता ने। कानून व्यवस्था बेहतर होगी मध्य प्रदेश में। कड़े से कड़े जो भी प्रबंध हो सकते हैं वो करेंगे और जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। ये सारे काम सरकार के माध्यम से होंगे। मध्य प्रदेश के दतिया थाना क्षेत्र के पठान ढाबे में देर रात को अंधाधुंध फायरिंग हुई। देर रात खाना खाने वाले 6 युवकों पर कुछ अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने अटैक कर दिया। फायरिंग की जिसमें 6 युवक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है। थाना बड़ौनी पुलिस ने 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। भिंड जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने स्टाफ के ऊपर अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। मौके पर भारी पुलिस बल और कलेक्टर पहुंचे। मामला शांत कराया। स्टाफ नर्स को इसमें सस्पेंड किया। नर्स के खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। इधर बैतूल में शराब ठेकेदार की गुंडागर्दी का एक वाकया भी सामने आया। 5 बदमाशों ने ढाबा संचालक और उसके भाई की लाठी डंडों से पीट कर पिटाई की। सूचना पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों के 7 लोगों पर केस दर्ज किया। 28 दिसंबर की घटना बताई गई। वीडियो अब इसका वायरल हो रहा है। और खबर इंदौर से। रणजीत हनुमान मंदिर में 130 साल पुरानी परंपरा को निभाया गया। प्रभात फेरी का यहां परंपरा रही और आज इसे पूरा किया गया। हनुमान मंदिर जो कि रणजीत हनुमान मंदिर के नाम से विख्यात है, वहां से महुनाका अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए यात्रा आगे बढ़ी। इस प्रभात फेरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष की तरह शामिल हुए। भोपाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया है।
दरअसल विजय वर्गीय अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सभी भारतवासियों को अपने घर के साथ साथ पास के मंदिर में जाकर दीपावली मनाते हुए पूजन करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम पूरे देश की जनता के आस्था के केंद्र हैं और इस बड़े दिवस पर सभी को दीपावली मनानी चाहिए। पास के ही किसी मंदिर पर बहुत जिस समय भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो उस समय बहुत बड़ा उत्सव मनाए और शाम को दिवाली मनाए, क्योंकि 500 वर्ष बाद ऐसा अवसर आ रहा है कि भगवान राम अपने भवन में जाएंगे। राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और उसमें प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। ये पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत गर्व की बात है। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में भक्ति की गंगा इन दिनों बह रही। छिंदवाड़ा में 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के माध्यम से छिंदवाड़ा संपूर्ण देश में एक नया आयाम स्थापित करेगा। 4 करोड़ 31 लाख राम नाम के पत्रक लिखकर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ने शहर के प्रसिद्ध राम मंदिर में पूजा अर्चना कर राम नाम लेखन का काम आरंभ किया है। इंदौर में बारिश के बाद से मौसम में खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। कड़ाके की सर्दी का असर अब फ्लाइट्स ऑपरेशन के साथ रेलवे सुविधाओं पर भी दिख रहा है। प्रयागराज से इंदौर और इंदौर से प्रयागराज चलने वाली ट्रेन 4 घंटे देरी से चल रही। साथ ही इंडिगो की कई फ्लाइट को निरस्त कर दिया है। फ्लाइट और ट्रेनें निरस्त क्यों हुई, इसकी जानकारी हमारी सहयोगी ने भी जाकर ली है, वो आपको बता रही है, जायजा लेकर। इंदौर में ठंड के दूसरे मावठे के बाद से लगातार जो मौसम है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और फिलहाल अगर बात करें तो इंदौर में 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन सूरज जो है वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त भी हम आपको सीधी तस्वीरें इंदौर की ही दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कोहरा जो है वो अभी भी छाया हुआ है और काफ़ी समय जो है वो सुबह को निकले हो चुका है, दिन का समय हो चुका है। उसके बावजूद ना सूर्य की किरणें हमें नज़र आ रही है, ना ही कोहरा छटता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अब इसका जो असर है वो उड़ानों और ट्रेन की रफ्तार जो है उस पर भी पड़ने लगा है। आपको बता दूं तो महू प्रयागराज जो है वो हाल ही में 4 घंटा लेट जो है वो ट्रेन दर्ज की गई है और उसका कारण ये था कि प्रयागराज से महू पहुंचने वाली ट्रेन जो थी वही कोहरे के कारण देरी से पहुंची है, जिसके चलते इंदौर से जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन थी उसमें भी देरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, इंडिगो की फ्लाइट्स की अगर बात करें तो उसमें भी पुणे सहित मुंबई और अहमदाबाद की जितनी भी फ्लाइट्स थी वे सभी देरी से यहाँ से निकली हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था। और आने वाली जो फ्लाइट्स थी उनमें भी देरी दर्ज की गई है, क्योंकि कोहरा छटने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण उड़ानें जो है वो प्रभावित होती नजर आ रही है। लोग क्या कहेंगे इस बारे में हम उनसे भी बात करके जानेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे यहाँ झांसी से 8 दिन से धूप ही नहीं निकली। झांसी में इतना कोहरा है कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। कुछ बच्चे जॉब करने विंटर वेकेशन 15 दिन तक लगी हुई है। मैं वापस जा रही हूँ घर, बच्चे बुला रहे हैं। बिल्कुल, तो ट्रेनों का लेट आने जाने का सिलसिला जारी है। भैया क्या कहेंगे? ट्रेनों का क्या सिलसिला है मैडम, वो लेट हो रहा है क्या, मतलब यात्री कितने परेशान हैं उस हिसाब से, मतलब ट्रेन रेलवे विभाग को सोचना चाहिए सर। ठीक है, बिल्कुल। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कोहरा जो है बना हुआ है और अब ट्रेनों की गति सहित फ्लाइट्स की उड़ानें जो है उस पर भी असर जो है वो इसका देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि ट्रेन आखिरकार लेट होगी तो कितना लेट होगी। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो इंदौर का हाल आपने देखा, कोहरे की चादर से पूरा इलाका ढका हुआ नजर आया। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार की रात को बारिश हुई और इसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार जताए। मौसम विभाग का कहना है कि 6 जनवरी तक मौसम इसी तरह का रह सकता है। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में आपको छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों का पूरा अपडेट हमारी सहयोगी देंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।